जय माता दी। मेरे सभी प्यारे दोस्तों, मैं लक्ष्मी शर्मा बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को दिल से नमस्कार करती हूँ। आज आप सुनेंगे अगहन गुरुवार की व्रत कथा, लक्ष्मी जी की कथा। कथा को पूरा जरूर सुने और दूसरों को भी शेयर करें। कथा इस प्रकार से है। एक गांव में एक बड़े ही धनवान सेठ रहते थे और सेठ जी विष्णु भगवान के परम भक्त भी थे और इसके साथ ही हमेशा सच बोला करते थे। एक बार जब विष्णु भगवान सेठ जी की प्रशंसा कर रहे थे तो अभी माँ लक्ष्मी ने कहा, स्वामी आप इस सेठ की इतनी प्रशंसा क्यों करते हैं? क्यों ना आज इसकी परीक्षा ली जाए और जाना जाए कि क्या ये सचमुच इसके लायक है भी या नहीं। विष्णु भगवान बोले, ठीक है। और इसके साथ ही भगवान माता लक्ष्मी से कहे, अभी सेठ जी गहरी नींद में सो रहे हैं, आप उसके सपने में जाए और उसकी परीक्षा ले ले। अगले ही क्षण सेठ जी को एक सपना आया और सपने में धन की देवी माता लक्ष्मी उसके सामने आई और बोली, हे मनुष्य, मैं धन की दात्री लक्ष्मी हूँ। लेकिन सेठ जी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ और वो माता से बोले, हे माता, आपने साक्षात दर्शन देकर मेरा जीवन धन्य कर दिया है। बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। माता ने कहा, कुछ नहीं, मैं तो बस इतना बताने आई हूँ कि मेरा स्वभाव चंचल है और बरसों से तुम्हारे भवन में निवास करते करते मैं उब चुकी हूँ और मैं अभी और इसी वक्त तुम्हारे भवन से जा रही हूँ। माता की बातें सुन सेठ जी बोले, मेरा आपसे प्रार्थना है कि आप यहीं पर रहे, किंतु अगर आपको यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है तो मैं भला आपको कैसे रोक सकता हूँ। आप अपना इच्छा अनुसार जहाँ चाहे वहाँ जा सकती हैं। और फिर माँ लक्ष्मी सेठ के घर से चली जाती है और फिर थोड़े ही देर बाद माता लक्ष्मी अपना रूप बदल के पुनः सेठ के सपने में यश के रूप में आई और बोली, सेठ मुझे पहचान रहे हो या फिर नहीं? सेठ कहते हैं, नहीं महोदय, आपको मैंने नहीं पहचाना। यश बोला, मैं यश हूँ, मैं तेरी कृति और प्रसिद्धि का कारण हूँ, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता क्योंकि माँ लक्ष्मी यहाँ से चली गई है, अतः मेरा भी यहाँ कोई काम नहीं है। सेठ बोले, ठीक है, यदि आप भी जाना चाहते हैं तो वही सही। सेठ जी अभी भी सपने में ही थे और उन्होंने देखा कि वह दरिद्र हो गए हैं और धीरे धीरे उनके सारे रिश्तेदार व मित्र भी उनसे दूर हो गए हैं। यहाँ तक कि जो लोग उनका गुणगान किया करते थे वो भी अब बुराई करने लगे हैं। कुछ और समय बीतने पर माँ लक्ष्मी धर्म का स्वरूप धारण कर पुनः सेठ के स्वप्न में आई और बोली, मैं धर्म हूँ। माँ लक्ष्मी और यश के जाने के बाद मैं भी इस दरिद्रता में तुम्हारा साथ नहीं दे सकती, मैं जा रही हूँ। सेठ ने कहा, जैसी आपकी इच्छा, और धर्म भी वहाँ से चला गया। कुछ और समय बीत जाने पर माँ लक्ष्मी सत्य के रूप में सपने में प्रकट हुई और बोली, मैं सत्य हूँ। लक्ष्मी, यश और धर्म के जाने के बाद अब मैं भी यहाँ से जाना चाहती हूँ। ऐसा सुन सेठ जी ने तुरंत सत्य के पांव पकड़ लिए और बोले, हे महाराज, मैं आपको नहीं जाने दूंगा। भले ही मेरा साथ छोड़ दे, मुझे त्याग दे, पर कृपया आप ऐसा मत करिए। सत्य के बिना मैं एक क्षण भी नहीं रह सकता। यदि आप चले जाएंगे तो मैं तत्काल ही अपने प्राण त्याग दूंगा। लेकिन तुमने बाकी तीनों को बड़ी आसानी से क्यों जाने दिया? उन्हें रोका क्यों नहीं? सत्य ने प्रश्न किया सेठ जी से। सत्य के प्रश्न सुन सेठ जी बोले, मेरे लिए वे तीनों भी बहुत महत्वपूर्ण रखते हैं, लेकिन उन तीनों के बिना भी मैं भगवान के नाम का जाप करते करते उद्देश्य पूर्ण जीवन जी सकता हूँ। परंतु यदि आप चले गए तो मेरे जीवन में झूठ प्रवेश कर आएगा
और मेरी वाणी अशुद्ध हो जाएगी। भला ऐसी वाणी से मैं अपने भगवान की वंदना कैसे कर सकूंगा? मैं तो किसी भी कीमत पर आपके बिना नहीं रह सकता। सेठ जी का उत्तर सुन सत्य प्रसन्न हो गया और उसने कहा, तुम्हारी अटूट भक्ति ने मुझे यहाँ रुकने पर विवश कर दिया है और अब मैं यहाँ से कभी नहीं जाऊँगा। और ऐसा कहते हुए सत्य अंतर्ध्यान हो गए। सेठ जी अभी भी नींद में ही थे। थोड़ी देर बाद स्वप्न में धर्म वापस आया और बोला, मैं अब तुम्हारे पास ही रहूंगा क्योंकि यहाँ सत्य का निवास है। सेठ जी ने प्रसन्नता पूर्वक धर्म का स्वागत किया। उसके तुरंत बाद यश भी लौट आया और बोला, यहाँ सत्य और धर्म है, वहाँ यश स्वतः ही आ जाता है, इसलिए अब मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। सेठ जी ने यश की भी आओ भगत की और अंत में माँ लक्ष्मी आई। उन्हें देखते ही सेठ जी नतमस्तक होकर बोले, हे देवी, क्या आप भी पुनः मुझ पर कृपा करेंगी? माता ने कहा, अवश्य, जहाँ सत्य धर्म और यश हो वहाँ मेरा वास निश्चित है। माँ लक्ष्मी ने उत्तर दिया। यह सुनते ही सेठ जी की नींद खुल गई। उन्हें यह सब सपना लगा, पर वास्तविकता में वह एक कड़ी परीक्षा से उत्तीर्ण होकर निकले थे। दोस्तों, हमें भी हमेशा याद रखना चाहिए कि जहाँ सत्य का निवास होता है वहाँ यश, धर्म और लक्ष्मी का निवास हो ही जाता है। सत्य है तो सिद्धि, प्रसिद्धि और समृद्धि है। हमारी आज की कथा यहीं पर समाप्त होती है। पसंद आने पर लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।